जब मोबाइल से पैसा ट्रांसफर होता है तो ईवीएम से ट्रांसफर नहीं होता वोट। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो है वीवीपैट क्यों नहीं गिना जाता। वीवीपैट का मिलान क्या वोट से किया जाता है? गिनते समय नहीं किया जाता। तो नहीं किया जाता तो निश्चित कहीं ना कहीं तो मन शंका है ना, तो शंका को कैसे आप दूर करेंगे? शंका है भाई साहब को ईवीएम पे शंका है। इनको तो चुनाव न इनको चुनाव आयोग पे भरोसा है, न इनको मीडिया भरोसा है, तो जनता इन पे कैसे भरोसा करेगी? इसके पहले जो बैलेट पेपर मांग रहे हैं तो 14 से पहले इन्होंने क्यों नहीं मांगा? ईवीएम की जननी कौन है? कांग्रेस पार्टी। इनको पता है कि नहीं पता है? मिश्रा जी को पूछ लीजिए। और ये जब कह रहे कि शंका है, आम पब्लिक में शंका है कि ईवीएम में खेला हो सकता है। ये जीतते हैं तो ईवीएम सही है। अभी ये तेलंगाना जीते ईवीएम सही है, अब बाकी राज्यों में कर ईवीएम खराब है। अभी ये कर्नाटक जीते हैं तो कर ईवीएम सही है, अब कर ईवीएम खराब है। इन लोगों को इसी मानसिकता के कारण जनता ने नकार दिया है। तेलंगाना तो जीती कांग्रेस ना भाई साहब। तेलंगाना में बीजेपी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो वो कैसे हरा देती वहां पर? तो इसलिए उसको ये बताना है कि ईवीएम सही है, इस बात को बताने के लिए कर दिया गया वहां पर। तेलंगाना इसलिए कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस यही मैसेज देना था कि ईवीएम सही है। यही आप देखेंगे जब तीन उसमें होता है, स्टेट में होता है, तो 2 स्टेट में दूसरे को दे देते हैं, कि स्टेट में 2 स्टेट में अपने लेते हैं, कि स्टेट में दूसरे को दे देते हैं। 2014 से ये लोग यही आरोप लगा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं 2014 से हारते चले, मार खाते चले जा रहे हैं। कह रहे हैं अब 2024 में आओ कि हम सब जीत लेंगे। भाई साहब बताइए, आप बताइए। यही करेंगे। ये लोग चिल्लाते रहेंगे। हाँ, इन लोगों के चिल्लाने से मतलब नहीं निकलता है। ईवीएम मशीन जब ये हारते हैं तो ईवीएम मशीन की गड़बड़ी आ जाती है, जहाँ जीतते हैं वहाँ सही की बात हो जाती है। तो भाई ईवीएम मशीन की गड़बड़ी नहीं होती है जो है। तो जनता इन लोगों के बहकावे में नहीं आएगी। इनकी करनी और कथनी को जनता एक जनता जान चुकी है। कांग्रेस हुई, समाजवादी पार्टी हुई, बहुजन समाज पार्टी हुई, इन लोगों का सब अस्तित्व एकदम खत्म हो गया है। समाजवादी पार्टी जी का जादू चल रहा है, मानते हैं का पूरा मोदी जी का जादू चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का जादू चल रहा है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। भाई साहब मोदी जी का जादू चल रहा है। कांग्रेस हार रही है, तीनों राज्यों में हार गई, एक में बना ली, वो भी बीआरएस के चक्कर में। मोदी जी का जादू चल रहा है? कहे तांत्रिक है क्या मोदी जी? तो देश के प्रधानमंत्री है ना, तो वो तंत्र कई कब से करने लगे। राजनीतिक जादू चल रहा है भाई। कहे का जादू चल रहा है? जनता की नस पकड़े हुए हैं, अच्छा, जनता वोट कर रही ही मुश्किल का काम है भाई। देखिए ऐसा है, जब तक माई बाप ईवीएम है तब तो कोई डर नहीं है। आप ईवीएम का बात कर रहे हैं। भाई सब सही कह रहे थे। अच्छा बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के बड़े नेता हैं, 2009 में उन्होंने आरोप लगाया था। फिर चंद्रयान में जब कंट्रोल हो सकता है रिमोट से, तो ये तो ईवीएम है। दूसरी बात, ये भी इतना बड़ा जादू कहाँ चला भाई? आपने कैसे मान लिया कि मोदी जी का जादू चल रहा है? तेलंगाना में जादू फेल हो गया। जब इतना बड़ा देश का लोकप्रिय आदमी, तो तेलंगाना में कैसे परास्त हो गया? 8 सीटों 9 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। यहाँ पर ईवीएम का आप बता रहे हैं कि खेला हो सकता, तो तेलंगाना में क्यों नहीं कर सकते थे? वही खड़ा कर रहा हूँ ना, कि जो आप ये भाई साहब सवाल कर रहे थे उसको नकारा नहीं जा सकता, वो सच है। और दूसरी बात, जो आप जादू की बात कर रहे हैं, तो आपने कौन सा जग जीत लिया है? अरे एमपी में आपकी सरकार थी, आप एमपी पाए। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में नहीं थी ना, तो 2 जगह तो बना ली। रहा हूँ ना, आप जीते उते नहीं है। बहकाओ, जनता को बहकाइए मत। जीते नहीं है, जीती नहीं है। राजस्थान में हर 5 साल में परिवर्तन जनता करती है, उसी कड़ी में परिवर्तन कर दिया। छत्तीसगढ़ 1 सीट आपने कांग्रेस से छीनी, तो 90 की थी, 119 पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। तेलंगाना में 119 सीटों पर कब्जा कर लिया, तो क्या आपने बहादुरी कर दी? भैया आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो सभी राज्यों में जीत जाते आप। तो मतलब भाजपा जीती नहीं, कांग्रेस जीती? नहीं, कांग्रेस जीती। जीतने की बात कहाँ है? लोकप्रियता वाली बात कर रहे हैं आप ना, तो इसमें कौन बड़ी बात कर ली आपने? उसमें क्या है बताओ? लेकिन ईवीएम पे आप आरोप क्यों लगा रहे हैं भाई? अब उसमें जब भाजपा के नेता लगा रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने 2009 में लगाया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो हम आरोप कहाँ लगा रहे हैं? ये तो भाजपा के नेता लगा रहे हैं ना। ईवीएम का मसला होता तो फिर जिसे कर्नाटक हुआ था, हिमाचल हुआ था, तेलंगाना हुआ था, वहाँ पर भी तो किया जा सकता था। अरे वहाँ न किया होगा, वो डर गए होंगे, चूंकि निजामों का शहर है तो वहाँ डरते होंगे। डर गए थे, हैदराबाद में नहीं डरे, तेलंगाना में नहीं डरे। हमारी बात एक सुन लिया जाए। हमको तो बड़ा हास्यास्पद इन लोगों की बात लगती है, जनता भी सुनती इसीलिए सोचती होगी, अरे जरा हगने मूतने पप्पू कहने पे 30 लाख के 10 ठौरा वकील खड़े हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अरे ईवीएम को तुम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पा रहे हो? अरे तुम
30 लाख के एक दिन का लेते हैं सलमान और ये कपिल सिब्बल नहीं, कपिल सिब्बल वगैरह, सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल की ये वकीलों की बात, वकीलों की बात। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए जबरदस्त तरीके से चुनाव। 30-35 वो कर नहीं सकते हो। वो कभी बताओ, ईवीएम पे सवाल हो रहा है, नहीं कर सकते। देखिए ईवीएम को सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम का सवाल भी है और मुझे ऐसा लगता है, देखिए क्या होता है ना, देश में सच्चाई की जो सिनेरियो है उस पे गौर करना चाहिए। क्या सच्चाई है? सच्चाई का सिनेरियो भाई साहब को देख लो। भाई साहब सीधे मुंह बात नहीं करते, कोई बीजेपी वाला हो तो यही सिनेरियो है आम जनता के अंदर। और ऐसे में अगर कोई पार्टी चुनाव जीत रही है तो कहीं ना कहीं अंदर से ही कुछ दांव पेच खेला है, मतलब खेला हो, खेला है, खेला हो। जनता पसंद नहीं कर रही, जनता नहीं पसंद कर रही। देखिए जनता का क्या मतलब है, आप खुद एज ए जर्नलिस्ट हो, आप राजस्थान में सर्वे करके आए, आपने मुझे बोला था कि गहलोत जी का बहुत अच्छा फीडबैक है। गहलोत जी का विरोध नहीं था, लेकिन राजस्थान में नहीं। पॉलिटिक्स जब हाइप होती है ना, पॉलिटिक्स में जब हाइप होती है, हाइप में यही होता है कि अच्छी अच्छी पर्सनालिटी डूब जाती है और उसी हाइप में किसी दिन मोदी जी भी आ जाते हैं जो वो लगता है उनको कि हम डूबने लगे हैं। सच्चाई आपको भी लगता है खेला है, कुछ ना कुछ खेला है? तो वही भाई साहब खेला है, ईवीएम का खेला है या फिर मोदी जी का जादू चल रहा है? ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? ये तो पूरी काया ही पलट गई रात भर में। लोग यहाँ जो है कांग्रेस वाले कार्यकर्ता और उनके नेता कह रहे थे पूरा कि हमारी सरकार बन रही है, 5 के 5 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है। भाई इन लोग अभी भी हारने में इतने सदमे में चले गए हैं, जैसे भाई साहब अभी बोल रहे थे कि वो हाँ हम लोग हारे नहीं हैं। तो भाई साहब से मैं बताना चाहता हूँ, आप सपने से उठ जाइए, आप हार चुके हैं, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। बताइए भाई साहब, जादू चल रहा है? कोई जादू नहीं चला है यार, सारी नहीं चला, 3 राज्यों में सरकार बना ली। अगर जादू चलना तो सारी सीटें जीत जाती, और क्यों निकल गई हाथ से सारी जगह। भाई 4 राज्यों का रिजल्ट आया, 3 में सरकार बना ली, जादू नहीं कहेंगे आप? ये पूछिए कि भाई साहब 4 राज्यों का क्या रिजल्ट होता है 2024 के इलेक्शन में, बताएं। 2024 के रिजल्ट हम बता दिए। ये जिस जगह से खड़े होकर बयान दे रहे हो यही दिशा निर्देश तय करेगा 24 का उत्तर प्रदेश। बाकी भूल जाओ तुम भूल जाओ। प्रदेश में उत्तर प्रदेश तुम्हारा पिछली बार तो भाजपा हावी रही, से तुम्हारा सरकार भी भाजपा। उत्तर प्रदेश से इधर की सफाया हो जाए इनका, इनका सुपड़ा साफ होगा, देखिएगा 80 सीटों पर से, तब इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। सुपड़ा साहब होगा भाजपा का। ये हरमाना किसको चाहते हैं पता है? प्रधानमंत्री को, राज्य थोड़ी नहीं आना चाहते हैं। जब तक ईवीएम रहेगी मोदी जी बनते रहेंगे। ईवीएम जनता कह रही है ना, आप जो है ब्लड पेपर पे आप वोटिंग कराइए, हम लोग निकलेंगे। ईवीएम में आरोप क्यों लगा रहे भाई? ईवीएम पे हम लोग निशाना साधते हैं बस। क्यों ईवीएम पे निशाना साधते? ईवीएम निशाना, तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार बनी। तेलंगाना का मतलब नहीं है, वहाँ एक छोटा प्रदेश हम लोग को दिया गया इसलिए कि आप लोग बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, मतलब सवाल ना खड़े करिए ईवीएम पे, इस वजह से कांग्रेस को जिता दिया गया। हाँ जी क्या भैया, बात कर रहे हैं भाई साहब? हाँ। दुकान में जनता ने ताला लगा दिया कांग्रेस का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। वो कहा कि ये मोहब्बत की दुकान थोड़े है, तो की दुकान पे कब ताला लगता है भाई? मोहब्बत तो हमेशा रहती है। मोहब्बत की दुकान पे ताला लगा दिया कि जो तुम भरे मोहब्बत बांट रहे हो, ये मोहब्बत नहीं है, नफरत है, तुम नफरत बांट रहे हो। इन्होंने 60 साल भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी है और जनता ने जवाब दे दिया है। और 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार जाएगी। जय श्री राम। 400 पार जाएगी? 400 बताइए भाई साहब, बता रहे 400 पार जाएगी सीट 2024 में। 40 में सिमट जाइए, बताओ कौन? 40 में भाजपा 40 सीट हाँ 2024 में। तेलंगाना कहने जीत लो, जब इतनी बड़ी लोकप्रियता है। आप बताओ, लोकप्रियता का मतलब है पूरा साम्राज्य खड़ा कर लेते आप। कहाँ आप जबरदस्ती? एमपी में आप पहले से थे, कह रहे हैं हम 3 राज्य जीत लिए। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 40 नहीं 80 की सीटें उत्तर प्रदेश जीत रहे हैं। सफाया हो जाइए, बताओ 2024 में मोदी जी पूरे देश में 40 सीटें कह रहा हो, लोकतंत्र की चोरी कर रहे हो, वोट की चोरी कर रहे हो, बचोगे नहीं। की चोरी हो रही है। वीवीपैट क्यों नहीं निकालते आप? जब सुप्रीम, और सुनो, जो निर्वाचन आयोग की बात करते हो, निर्वाचन आयोग गुलाम है सरकार का, बताओ गुलाम है? का गुलाम रहा? गुलाम है, कभी नहीं गुलाम। सरकार स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, उसको आप बता रहे गुलाम। और कुछ बोल दे तो नोटिस जारी हो, मोदी जी खूब चिल्लाए तो कुछ नहीं, सत्ता में नहीं है। चिड़िया बना पिंजरे में कैद है। जनता ने बनाई ना सरकार। कहाँ? मैं जब कहा तो कि जब पूरी चोरी कैले हो, कई जौन है चोरी हुआ है, जो लोकतंत्र चोरी हुआ है और चोरी हो गई। हाँ। समाजवादी पार्टी में बाहुबल का लोग इस्तेमाल करके चोरी करते थे, उसी तरीके से बता रहे, क्योंकि ये चोरी किए हैं ना, तो दूसरे को चोरी बताएंगे।
जब मोबाइल से पैसा ट्रांसफर होता है तो ईवीएम से ट्रांसफर नहीं होता वोट। एटीएम से जो आप मोबाइल से हमारा जो है ट्रांसफर करते पैसा, हम पैसा भेज सकते हैं, तो वो जो है ना वो ईवीएम से ट्रांसफर हो गया था वोट, ट्रांसफर हो गया। हाँ ट्रांसफर हो गया भाजपा को। वोट मतलब जनता ने कांग्रेस को दिया था, कांग्रेस को दिया ट्रांसफर भाजपा में हो गया। ये लोग ट्रांसफर करवा दी, मोदी ने करवाया है। तो तेलंगाना में क्यों नहीं कराया? अरे तेलंगाना में 8 सीट वो भी तो है, 9 सीट वहाँ 8 सीटें वो भी नहीं आ रही थी तेलंगाना में, भाजपा की एको नहीं आ रही थी एको नहीं आने वाली थी। तेलंगाना में कहें कि 2024 में कमल के फूल पे वोट देंगे।